इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात कोरोना से हुई मौतों पर राजनीति की करते हैं। राज्यसभा में केंद्र सरकार का एक बयान सोशल मीडिया पर पूरी रात ट्रेंड करता रहा और इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रिविलेज मोशन लाने का ऐलान भी कर चुकी है। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने लिखित जवाब में कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। इस लिखित जवाब के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले आंकड़ों को आधार बनाया गया। सरकार ने कहा कि जो आंकड़े उन्हें राज्यों से मिले हैं उनमें से ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई है। और सरकार के इस बयान के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वो विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। केसी वेणुगोपाल ने सरकार के बयान पर हैरानी जताते हुए आरोप लगाया कि सदन को गुमराह किया गया है और वो स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल के सवाल के जवाब में सरकार ने जो जवाब दिया उस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। हालांकि इसी जवाब में आगे सरकार ने यह भी कहा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इस पर प्रतिक्रियाएं आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको ये सवाल और सरकार का पूरा जवाब दिखाते हैं कि सवाल कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने क्या पूछा था। वेणुगोपाल ने सरकार से जानना चाहा था कि क्या यह सच है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण सैकड़ों और अस्पतालों में बड़ी संख्या में कोविड-19 रोगियों की मौत हुई है। इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यह राज्यों का विषय है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विशेष रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत की जानकारी नहीं दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के इस जवाब को फौरन लपका और घेरना शुरू कर दिया। राहुल ने ट्वीट करके कहा, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के इस जवाब को गैर जिम्मेदाराना बताया। हमारे वेणुगोपाल जी के स्टार्ट क्वेश्चन को ही ये रिप्लाई दिया गया है और जब ये रिप्लाई आया है तो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक रिप्लाई है और इससे यही मालूम होता है कि इनकी मैनेजमेंट कैसी थी। और आप सभी लोग जानते हैं, टीवी में, मीडिया में, सब जगह देखे, ऑक्सीजन के कमी के वजह से कईयों हॉस्पिटल्स मरीजों को वापस भेजे हैं, कोई मरीज तड़पते वहीं मर गया। ये सारी चीज़ें सबको मालूम है। फिर भी अगर सरकार ऐसी करती है तो मैं ये कहूँगा ये बहरी सरकार है, सुनती नहीं, इनको दिखता नहीं, आंखें भी नहीं, अंधी सरकार है, तो मुंह की सरकार है, सिर्फ प्रिंट करके वो कहे हैं। तो ऐसे सरकार को लोग सबक सिखाना चाहिए, यही मैं कहूँ। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए आनंद प्रकाश पांडे। आनंद, जिस तरह से जो विपक्ष है वो आरोप लगा रही है कि सरकार ने गलत तथ्य दिए हैं, लेकिन सरकार जो दलील दे रही है कि जो राज्य हैं उन्होंने अपनी तरफ से जब लिखा ही नहीं है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की वजह से हुई है, तो सरकार कैसे लिख सकती है? इन दोनों में आखिरकार क्या कंफ्यूजन है? जी बिल्कुल, जिसने भी वो लंबी लंबी कतारें देखी है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए और मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर से भागते दौड़ते देखा है, रोते बिलखते देखा है, उनको जाहिर तौर पे इस जवाब पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी मौतें हुई है जिसके बारे में बताया गया कि वो ऑक्सीजन की कमी से हुई है। लेकिन स्वास्थ्य जो है वो राज्य सरकार का विषय है, यानी कि इसमें केंद्र सरकार सिर्फ वही आंकड़े छाप सकती है जो राज्य सरकार की तरफ से उनको रिपोर्ट किए जाते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकारों ने अगर अपने अपने राज्यों में इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई, तो केंद्र सरकार वही आंकड़े देगी जो राज्य सरकार ने उनको दिया है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने तो सिर्फ वही आंकड़े छापे जो हमें राज्य सरकार ने दिया है। अगर राज्य सरकार ये मान रही है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई उनके राज्यों में, तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर है कि जवाब जरूर अधूरा लगता है, जो हम देखते हैं कि दूसरी लहर में लंबी लंबी कतारें लगी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, कई घंटों लोग। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर राज्य ये नहीं बता रहे हैं कि उनके वहां पर मौतें ऑक्सीजन की वजह से हुई है, तो फिर केंद्र सरकार कैसे उसको आगे दे सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है।
हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सियासत कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में खुद इनकी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है और उनका बयान ठीक उसी लाइन पर है जिस लाइन पर केंद्र सरकार का राज्यसभा में जवाब है। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है, ये तो सही है। दिल्ली इत्यादि के कुछ अस्पतालों का हम लोगों ने न्यूज़ में सुना था, देखा था कि कोई निजी अस्पताल था या कोई अस्पताल थे, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होने की स्थिति में, पर ये तो वहाँ की राज्य सरकारों को जैसी रिपोर्ट करनी है उसके आधार पर रिपोर्ट बनी। ऑक्सीजन की कमी नहीं होना ये तो संभव नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी कुछ राज्यों को एक जैसी स्थिति सबकी नहीं थी, पर कुछ राज्यों में जहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था वहाँ ऑक्सीजन की कमी की बात रही। ऑन रिकॉर्ड उनने क्या रखा है, राज्यों ने अपने रिकॉर्ड में क्या रखा है, कॉज ऑफ डेथ क्या रखा है। अमूमन ये माना जाता है कॉज ऑफ डेथ 2 कारण से होता है, एक पल्मोनरी फेलियर और दूसरा कार्डियक फेलियर। तो ये 2 ही होते हैं इसमें, कोविड से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड पल्मोनरी फेलियर है। तो उन्होंने पल्मोनरी फेलियर रिकॉर्ड किया होगा, कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ या अन्य कारण से हुआ, ये बारीकियां रहती हैं। आनंद, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री, जो कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने तो साफ कह दिया कि उनके राज्य में कोई भी मौत ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है, तो ऐसे में तो कांग्रेस के ऊपर अपने आप ही सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनकी तो और भी राज्य जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान, यहाँ पर भी उनकी सरकार है, किसी ने भी तो रिपोर्ट नहीं किया डेथ कि ऑक्सीजन की वजह से हुई है। बिल्कुल, जो आंकड़े केंद्र सरकार को दिए जाते हैं, केंद्र सरकार उन्हीं को पब्लिश करती है। जो भी पार्लियामेंट में कोई भी सवाल आता है तो उसके लिए बाकायदा उस सवाल से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, उनसे वो आंकड़े मंगाए जाते हैं। अगर किसी भी स्टेट ने ये स्वीकार नहीं किया है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन से एक भी मौत हुई है, तो आखिर केंद्र सरकार अपनी तरफ से ये जवाब नहीं दे सकती और ये स्वीकार नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर है, लोगों को ये जवाब जरूर अटपटा लग रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर विदेशों से भी आए, देश में भी अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन के सिलेंडर जहां जहां हॉस्पिटल से वहां पहुंचाया गया, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए गए ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। लेकिन यहाँ जहां तक आंकड़ों की बात है, तो ये केंद्र सरकार का जो जवाब है वो राज्यों के और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके जवाब के ऊपर निर्भर है, उन्हीं के जवाब के ऊपर आधारित है। और सबसे ज्यादा तो हैरानी की बात यह है कि जो कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहीं पर ही नहीं बताया जा रहा है कि उनके राज्य में किसी की मौत ऑक्सीजन की वजह से हुई है, बाकी राज्यों को तो आप छोड़ ही दीजिए। वैसे कोरोना पर चल रही राजनीति के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के लिए क्लियर एक मैसेज दिया है। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और अकाली दल के नहीं आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि महामारी किसी के लिए राजनीति करने का अवसर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को संसद भवन में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया था और इन सभी नेताओं के सामने सरकार की तैयारियों को लेकर प्रेजेंटेशन रखा था। कांग्रेस मीटिंग में शामिल ना होने के बहाने तलाशती रही और आखिरकार यह कहकर नहीं आई कि पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए, फिर प्रेजेंटेशन देंगे। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना मैनेजमेंट पर एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताने के लिए मीटिंग बुलाई थी कि तीसरी लहर को रोकने की क्या तैयारी होनी चाहिए, वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की क्या योजना है, वैक्सीन की कमी को कैसे दूर किया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है और कैसे कदम उठा रही है, और इस पर सरकार की तरफ से बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाली कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल प्रधानमंत्री की इस मीटिंग में नहीं शामिल हुए। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुए 6 महीने होने के बाद भी बड़ी संख्या में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका नहीं लगा है। यह चिंता का विषय है। राज्य को इस पर और एक्टिव होने की जरूरत है। इस समय सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई देशों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इसलिए केंद्र और राज्य को राजनीति से ऊपर उठकर एक टीम की तरह काम करना चाहिए। महामारी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। यह पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है। आनंद, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बात करने के लिए सबको बुला रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वही इस बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं और फिर वो सवाल करते हैं बाहर जाकर। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी ने पहले कहा था कि वो इस बैठक में जाएगी। बकायदा संजय सिंह ने इस पे एक बयान भी दिया था, लेकिन जब उनको पता चला कि अकाली दल इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने भी इस बैठक में जाने से किनारा कर लिया। यानी कि
आम आदमी पार्टी और अकाली दल का जो फैसला था वो पंजाब की राजनीति और पंजाब में होने वाले चुनाव से था। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि जो बैठक की जो प्रेजेंटेशन था पीएम का, वो सिर्फ दूसरी लहर को नहीं था, इसका सीधा असर और इसका सीधा समझ आने वाली तीसरी लहर से था। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्वास्थ्य सचिव उसमें मौजूद है, तमाम सवालों के जो जवाब बिल्कुल लगातार उठाते आनंद, ये तो सोचने वाली और समझने वाली बात ये है कि जहां आप सड़क पर उतरकर ट्विटर से लेकर हर जगह पे प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं और जब प्रधानमंत्री खुद आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं तब उनके सामने आप नहीं जाते हैं। यह अद्भुत चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कोरोना की तीसरी लहर के डर के बीच प्राइमरी स्कूल खोले जाने की चर्चा की। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्राइमरी स्कूल खोलने का सुझाव दिया। आईसीएमआर ने कहा है कि पहले प्राइमरी स्कूल और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल खोले जाने चाहिए। हालांकि यह फैसला डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर लिया जाएगा और दूसरे कई फैक्टर्स को भी देखा जाएगा। आईसीएमआर की सलाह है कि स्कूल से जुड़े सभी लोगों को वैक्सीन लगाना सुनिश्चित किया जाए। वहां के टेस्ट पॉजिटिविटी रेट और पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को ध्यान में लेने के बाद ही फैसला किया जाए कि स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा। इससे पहले सोमवार को एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी सलाह दी थी कि जिन जिलों में कोरोना का संक्रमण कम हो गया है वहां पर अलग अलग चरणों में स्कूल खोले जा सकते हैं। We know clearly that children can handle viral infections much better than adults. Young children, it has been established, have lower number of receptors, that is the ACE receptors is much lower in children where the virus attaches. और गोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोनिका, जिस तरह से दिल्ली में हम बात करते हैं तो दिल्ली में तो काफी कम केसेस आने लगे हैं, तो ऐसे में सरकार के लोग क्या फैसला कर रहे हैं? क्योंकि आईसीएमआर ने कहा है कि अब स्कूल आप खोल सकते हैं और खास तौर पे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं। देखिए, अभी मनीष सिसोदिया ने कुछ दिन पहले मीडिया से बात भी की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अभी फिलहाल स्कूल खोलने पर कोई विचार नहीं है, लेकिन आईसीएमआर की तरफ से जो सजेस्ट किया गया है कि प्राइमरी स्कूल्स को पहले खोला जा सकता है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स में जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं वो उनमें वायरल इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा नहीं है। वो अगर वायरल इन्फेक्शन होता भी है तो उस चीज को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वैसी एंटीबॉडी होती है जैसी कि एडल्ट्स के बीच में होती है, और एडल्ट्स जिस तरीके से वायरल इन्फेक्शन को हैंडल कर रहे हैं उसी तरीके से वो छोटे बच्चे भी कर सके हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है कि जब ये स्कूल खोले भी जाए, अगर विचार किया भी जाए, तो पूरा स्टाफ जो है, जिसमें टीचर्स, पीएन या फिर जो भी स्टाफ स्कूल में काम करता है, उनको वैक्सीन किया जाए। बिना वैक्सीनेशन के स्कूल्स ना खोले जाए। साथ ही साथ पहले प्राइमरी स्कूल्स को और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल्स को खोला जाए, क्योंकि छोटे बच्चे वायरल इन्फेक्शन को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हालांकि जो फैसला है वो राज्य सरकारों को लेना है। अगर राज्य सरकारों को ये जरूरी लगेगा कि हाँ, अब उनके राज्यों में कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम है, केसेस कम आ रहे हैं और आगे ये ट्रेंड जो है वो और ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, ऐसे में राज्य सरकारें अपने स्तर पर ये फैसला ले सकती है कि उन्हें स्कूलों को किस ट्रेंड पर खोलना है। आईसीएमआर की तरफ से सिर्फ एक सजेशन दिया गया है कि प्राइमरी स्कूल को खोला जाए, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल को कोरोना की दोनों लहरों के बीच बंद तक नहीं किया गया। ऐसे में भारत में भी जो तमाम राज्य हैं वो इस बात पर विचार कर सकते हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी ये सजेशन दिया था कि प्राइमरी स्कूल को खोला जा सकता है, स्कूल खोलने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि अब इसमें कोरोना के मामले हैं वो काफी ज्यादा कम आ रहे हैं। तीसरी लहर का खतरा तो बना हुआ है, लेकिन अभी तीसरी लहर को लेकर कब आएगी ये अभी कोई जानकारी। लेकिन इस पूरे मामले में जो पेरेंट्स होंगे उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। क्या वो चाहेंगे कि वो उनके बच्चे स्कूल जाएं जबकि उनके बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात जासूसी पर मचे बवाल की करते हैं। संसद में चल रहे इस बवाल को अब कांग्रेस सड़क पर लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जासूसी के जरिए विरोधी दलों की सरकारें गिरा रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने में भी जासूसी का इस्तेमाल किया गया था, लिहाजा कांग्रेस के नेता अब इस लड़ाई को और बड़ा बनाने वाले हैं। कांग्रेस के नेता आज से हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और 22 जुलाई को कांग्रेस के नेता सभी राज्यों की राजधानी में जासूसी के मुद्दे पर राजभवन तक मार्च भी निकालेंगे। पिछले 2 दिनों से विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद ठप है और विपक्ष के रवैये को देखकर लगता है कि आगे भी संसद की कार्यवाही ठीक तरीके से चलने वाली नहीं है। पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को और डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए मोदी जी और शाह जी तैयार हो गए हैं। और बातें तो भाषण बहुत करते हैं, डेमोक्रेटिक वे से ही वो सत्ता हासिल किए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करके अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप
चलाने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि सिर्फ अब जो कर्नाटक का बाहर आया है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसी का इस्तेमाल ऐसा स्पाइंग करके सारी मालूमात लेके उन्होंने मध्य प्रदेश का किया होगा और गोवा का किया होगा। कांग्रेस जासूसी पर राजनीति में बिजी है, लेकिन पंजाब कांग्रेस में चल रही राजनीति उसके गले की फांस बनी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह को कांग्रेस आलाकमान कुछ दिनों में दिल्ली बुला सकती है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों को दिल्ली बुलाया जा सकता है। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के बाद उम्मीद थी कि दोनों के बीच सुलह हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है और पार्टी हाईकमान दोनों को अब दिल्ली तलब कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद अमरिंदर सिंह ने सिद्धू से मिलने के लिए नई शर्त रखी है, जिसके मुताबिक सिद्धू को उनसे माफी मांगनी होगी। यहां तक कि अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को बधाई संदेश तक नहीं भेजा है। दोनों के बीच इस खींचतान का खामियाजा पार्टी को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़े, इसको देखते हुए ही पार्टी के आलाकमान ने अब दोनों को दिल्ली बुलाकर दोनों के बीच सुलह कराने की पहल की है। सिद्धू बनाम कैप्टन की जंग के बीच छिड़े वॉर का नेक्स्ट चैप्टर अब ओपन हो गया है। पहले ट्वीट देखिए, फिर इलेक्शन के मुहार कांग्रेस के भीतर चल रही रार की पूरी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। जाहिर है सिद्धू के लिहाजे से कैप्टन अमरिंदर सिंह आहत है। सिद्धू के पक्ष में हाईकमान का ऑर्डर तो कैप्टन टाल नहीं सकते, लिहाजा दूसरी राह अपनाई है और वो है सिद्धू से माफी मंगवाने की। सिद्धू क्या स्टैंड लेंगे ये तो वही जाने, क्योंकि उन्होंने भी अध्यक्ष बनने के बाद अब तक एक बार भी कैप्टन का नाम नहीं लिया है। मतलब साफ है कि सिर्फ 6 महीने बाद चुनाव है और पंजाब कांग्रेस में घमासान है। पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि अगर दोनों नेताओं में लड़ाई खत्म नहीं हुई तो पार्टी को नुकसान होना तय है। बात करेंगे संवाददाता पुनीत परिंजा से। पुनीत, आखिरकार दोनों के बीच सुलह नहीं हो रही है, ऐसे में हाईकमान ने तो बुलाया है, लेकिन क्या कोई बात बन पाएगी? क्या है जमीन पर? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार जब से नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, उसके बाद से दोनों के बीच में जो तकरार है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले तो सिर्फ खबरें आ रही थी, लेकिन कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से ट्वीट किया, उसके बाद तो ये पुष्टि हो गई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तब तक उनसे बात नहीं करेंगे। न सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह बल्कि कैबिनेट के एक और मंत्री हैं ब्रह्म महिंद्रा, जो कि दूसरे नंबर पर आते हैं। उन्होंने कहता प्रेस रिलीज जारी कर ये बात कही है कि जब तक मतभेद नहीं सुलझाए जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, वो बातचीत सिद्धू से कभी मिलेंगे नहीं। और वहीं इसी तरह की ट्वीट जो था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तेवर है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आलाकमान उनके साथ है और दूसरी बात है कि उनके पास सपोर्ट है कई विधायकों का, जिसके वजह से सिद्धू के तेवर भी नरम नहीं पड़ रहे, लेकिन कैप्टन भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।